नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं समय समय पर इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे बातों का चर्चा करूंगा जो जातक की ज़िंदगी बदल सकता है। अगर वो योग आपके हाथ पर हुए तो पैसे की बरसात हो जानी ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। तो आज भी कुछ वैसे ही सब्जेक्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में भी बातें की जाएंगी। कुंडली देखने का भी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। कुंडली में क्या कैसे योग बनते हैं, कौन से राजयोग होते हैं, कौन से बहुत बड़े राजयोग होते हैं, कौन से मारक ग्रह होते हैं, कौन से योग कारक होते हैं, हर एक पहलू पर विचार करेंगे। हर एक चीज़ को दिखाने का, समझाने का मैं तरीका आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा भी देखने के लिए। तो चैनल पर यूं ही बने रहें। तो आज का जो सब्जेक्ट है ये बड़ा ही चर्चित सब्जेक्ट है कि सूर्य पर्वत पर अगर त्रिभुज रहे तो जातक की जिंदगी पर क्या असर डालता है। तो इसको मैं प्रमाण करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हाथ लाया हूं। इससे हाथ की वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर आ चुकी है। पूरा पूरा एनालिसिस किया गया है। वर्तमान समय में आयु इनके 50 वर्ष से परस्त है। तो एक बढ़िया उदाहरण आपको दिया जाएगा। इनकी एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, वो इनके हाथ पर थी और कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत पर त्रिभुज बनने का जो इफेक्ट होता है वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का ही इफेक्ट मैंने देखा है बहुत से जातकों की ज़िंदगी पर। और भी इफेक्ट है, उस सभी को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो सूर्य पर्वत पर बनने वाले त्रिभुज के फल के विषय में है, जिसको जान के 101% खुश हो जाओगे आप। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मैं वीडियोज अपलोड करूं वो आपको सबसे पहले मिल जाए, उसके नोटिफिकेशन। तो आइए देखते हैं कि सूर्य पर्वत, सर्वप्रथम ये समझिए सूर्य पर्वत होता कहाँ है। ये रियल हाथ है, कोई तरह की फेक बातें या कोई तरह की अपने तरफ से बातें नहीं की जाएंगी। तो ये जो हो गया आपका अनामिका फिंगर, इसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, एंगेजमेंट फिंगर भी कहते हैं। इसके नीचे वाला पर्वत जो है ना, यहां पर से एक लाइन डालो, ये एक लाइन इधर से डालो। ये जो पोर्शन है ना यहां पर हार्ट लाइन से नीचे और यहां पर से ये जो मैंने बॉक्स बनाया, इस बीच का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं सूर्य पर्वत। और यहीं पर बनता है त्रिभुज नुमा आकृति, चतुर्भुज नुमा आकृति, फिश नुमा आकृति, स्क्वायर नुमा आकृति, मतलब बहुत तरह की चीजें बनती है, रेक्टेंगल नुमा आकृति। सबके अलग अलग फल जातक की जिंदगी पर है। लेकिन त्रिभुज का जो आज हम फल आपको दिखाएंगे, पहले देखिए त्रिभुज है कहां पर। ये एक सूर्य रेखा है जो कि बड़ी अच्छी, ये एक और सूर्य रेखा है। आपको सूर्य रेखा से विशेषकर मतलब नहीं, आपको मतलब है इस साइन से। ये है प्रॉपर त्रिभुज, ये है प्रॉपर त्रिभुज। और इसके लिए क्या कहा गया है कि ऐसे जातक एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक से ज्यादा मकान का सुख मिलता है जिसके भी सूर्य पर्वत पर त्रिभुज होता है। इसके उपरांत और भी बहुत सी अवस्थाएं होती है। जीवन रेखा अच्छी होनी चाहिए, भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन ये अगर त्रिभुज रहेगा तो आप बहुत नॉर्मल भी नौकरी करते हो ना, फिर भी आप एक नॉर्मल प्रॉपर्टी बना लोगे। और अगर आप बहुत अच्छी नौकरी करते हो, आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, तो आप बहुत शानदार प्रॉपर्टी बना लोगे। तो इसका अर्थ ही है जातक को बहुत शानदार प्रॉपर्टी देना। इसका अर्थ ही है जातक को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी देना। अब क्यों है, देखो सूर्य पर्वत पर कोई भी चिन्ह है, चाहे वह स्क्वायर हो या फिर ट्राइंगल हो, वो दर्शाते हैं सूर्य के इफेक्ट को और बढ़ा देते हैं। और इसका लॉजिकल मतलब अगर मैंने निकालने का प्रयास किया तो वो मुझे ये लगा कि त्रिभुज, कहीं पर भी त्रिभुज रहे ना, तो ये व्यक्ति के धन को एक्यूमुलेट करने की क्षमता को बताता है। मतलब ऐसे जातक पैसे एक्यूमुलेट कर पाते हैं। अब देखो सूर्य रेखा एक जो एक मान सम्मान को दर्शाती है, और इस पर अगर त्रिभुज बन जाए तो जातक को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाने की। ये इच्छा के रूप में देखा गया है जातक की जिंदगी पर। और यही त्रिभुज अगर आपके मनी ट्रायंगल बना दे तो ये व्यक्ति, चूंकि दंड रेखा से बना है, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब इसका एक कंसेप्ट और है कि अगर सूर्य रेखा से कोई रेखा निकल के मंगल की तरफ चली जाए तो यहां पर से भी प्रॉपर्टी बनती है। और अगर यहां पर से भी कोई ट्रायंगल बन जाए ना, तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं ऐसे लोग। हालांकि ये भी बन जाए तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी ऐसे जातक बनाते, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात है नहीं। और ये बात आप मोटा मोटी तौर पर दिमाग में रखो, कभी भी किसी भी समय अगर आपको सूर्य पर्वत पर त्रिभुज नुमा आकृति दिख जाए या चतुर्भुज नुमा आकृति दिख जाए, जातक का यश मान सम्मान होता है, जातक की जिंदगी पर पैसे आते हैं और जातक एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये तीनों इफेक्ट आता है, आपका यश भी होता है, आपको मान सम्मान भी मिलता है, और आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। पैसे को करोगे क्या, एसेट्स आप खरीदोगे,
प्रॉपर्टी बनाओगे, घर खरीदोगे, गाड़ी मकान खरीदोगे, अपार्टमेंट बनवाओगे, मतलब जो भी है पैसे ज़्यादा आते हैं इस केस में। और इसका एक्टिवेशन पीरियड अगर हर्ट लाइन के नीचे स्क्वायर आपके त्रिभुज बन गया, अगर आपके हार्ट लाइन के नीचे जैसे ही 7 पर आपको दिख रहा है तो आपके 40वें साल के बाद की तरक्की होगी। अगर हार्ट लाइन के ऊपर बन जाए तो फिर ये अर्ली एज से बना लेते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अपने ही जिंदगी पर देखा हो मे बी, कि आप 22 साल के बाद ही बहुत तरक्की करने लगे और बहुत बड़ा बड़ा चीज़ आपने बना लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, गाड़ी खरीद लिया, रोज ही खरीदते हैं। तो ये उसके ऊपर वाली है, और अगर नीचे वाली है तो समझो 40 की बात है। ये आपके ट्रायंगल का एक फल है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मेरे हाथ पर ट्रायंगल नहीं है लेकिन मैंने बनाया, तो आपके हाथ में फिश होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, बहुत तरह के योग होते हैं, लेकिन इसका भी फल वही आता है। इसलिए मैंने इस बात पर चर्चा की, आगे और भी बातों पर चर्चा करता रहूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट्स करके बताएं। किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी करें, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। धन्यवाद।